नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल के राजस्थान परिचय के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में राजस्थान क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 20, राइट आंसर, परमावर्त शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान भूभाग के लिए को क्या नाम दिया या किस नाम का प्रयोग किया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मरुकांतर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान या द्वितीय शब्द का प्राचीनतम लिखित उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके बी, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उत्तर है आपके बी हो जाएगा राइट आंसर, जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में अपनी किस पुस्तक में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना नाम दिए जाने का उल्लेख किया? तो इसका उत्तर है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति किस कोण दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशान कोण, उत्तर पूर्व में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति किस दिशा में स्थित है? एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राजस्थान की स्थिति किस कोण या दिशा में स्थित है? तो ये हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान क्रमशः किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांशों तथा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्रमशः कितनी है? तो ये हो जाएगा 181 तथा 189। राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं तथा दो देशांत रेखाओं के मध्य की दूरी क्रमशः कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 111.13 किलोमीटर और 111.32 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण को कितना समय लगता है? तो इसका ए आंसर राइट हो जाएगा, 4 मिनट का समय लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको पता ही है,
बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है और इसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन है हमारा। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है तथा इसका सर्वाधिक भाग किस तहसील में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वे बताया था मैंने, 26 किलोमीटर। और जो तहसील है वो बांसवाड़ा के अंदर है, कुशलगढ़ तहसील। बांसवाड़ा में इसकी लंबाई अधिक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। राजस्थान में किस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है जिससे सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 21 जून को। कर्क संक्रांति उस दिन को कहा जाता है। आगे चलते हैं, राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीगंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की। अगला क्वेश्चन है 16वां। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में कितना अंतर है? तो ये हो जाएगा आपके ए ऑप्शन नंबर राइट, 43 किलोमीटर का अंतर है। और ये जो राजस्थान की पूर्व से ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो तो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी कोणा गांव और दक्षिणी गांव बोरकुंड क्रमशः किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीगंगानगर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव सिलोट तथा सबसे पश्चिमी गांव कटरा क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो ये धौलपुर व जैसलमेर में स्थित है। राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा का मान क्या है? इसमें पूछा है कि कुल स्थलीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा का मान कितना है। तो कुल स्थलीय सीमा तो हो जाएगी 5,920 और अंतर्राज्यीय हो जाएगी आपके 4,850 और अंतर्राष्ट्रीय है 1,070। तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? अभी 5 जिले स्थित हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन इसमें ये अनूपगढ़ नहीं आएगा अभी वर्तमान के हिसाब से। यहाँ फलोदी आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक एवं न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो इसमें सर्वाधिक तो जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम बीकानेर बनाता है। तो ए राइट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं?
तो इसमें आ जाएगा आपके 3 जिले बनाते हैं, क्योंकि वो दो जिले बचे हैं तो वो तो अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं उनके साथ। तो ये जो 3 जिले हैं इसमें ये अनूपगढ़ नहीं आएगा, फलोदी आएगा, फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के वे 2 जिले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं? तो ये हो जाएगा श्री गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी तथा सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा क्रमशः किन राज्यों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, सबसे लंबी तो लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन इज राइट आंसर। राजस्थान के कुल कितने जिले पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो राजस्थान के 25 जिले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत का लगभग 10.41% स्थल है या क्षेत्रफल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े 3 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर 30,239 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके धौलपुर 3,033 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर कब गठित किया गया? तो जो धौलपुर जिला है वो 15 अप्रैल 1982 को गठित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस अप्रैल 1991 को राजस्थान में एक साथ कौन से 3 नए जिले गठित किए गए? तो वो है आपके बारां, दौसा, राजसमंद, बीडीआर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 जनवरी 2008 को गठित राजस्थान का 33वां जिला कौन सा था? तो जो 33वां जिला था वो था प्रतापगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस समिति की सिफारिशों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की? तो वो थी आपके रामलोभाया कमेटी, जिसने 19 जिले और 3 संभाग बनाए थे। अभी वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है, क्योंकि जो भजनलाल सरकार थी उसने नए पुराने जो अशोक गहलोत जिन जिले बनाए थे उन्हें निरस्त कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग तक कितने जिले हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। ये पर्सन पुराने डेटा का है इसलिए ऑप्शन नहीं है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 41 जिले और 7 संभाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घोड़े की नाल की आकृति वाला राजस्थान का जिला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल की आकृति के समान है, ऐसे घोड़े की नाल ऐसी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिलक के समान आकृति वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, जिसकी तिलक के समान आकृति हो? तो ये हो जाएगा आपके राजसमंद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा आकृति वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपके सिक्कर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का अन्नागार या धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्री गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है। हमारा 42वां क्वेश्चन है। राजस्थान का शिमला तथा राजस्थान का गौरव क्रमशः किन स्थानों जिलों को कहा जाता है? तो राजस्थान का शिमला तो माउंट आबू को कहा जाता है, सिरोही, और जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 द्वीपों का शहर, सिटी ऑफ 100 आइलैंड तथा मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो 100 द्वीपों का शहर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है और मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का नागपुर, जहाँ बहुत ज़्यादा संतरा उत्पादन होते हैं, तथा राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नागपुर और राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का कानपुर औद्योगिक नगरी तथा राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर, तो ये आपके कोटा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बावड़ियों का शहर तथा छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बूंदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर तथा वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भीलवाड़ा को राजस्थान की मैनचेस्टर वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का किस जिले को कहा जाता है? तो ये अजमेर को कहा जाता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा। रेड डायमंड के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है? रेड डायमंड, तो धौलपुर जाना जाता है। ये आंसर इज राइट। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्लास का। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी रंगश्री का द्वीप तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो वो है आपका जयपुर, राजधानी, हमारी राजधानी। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगली बार कोशिश करूँगा कि पुराने क्वेश्चन ना ऐड करूँ, और आप इसी तरह हम तैयारी करवाएंगे इस चैनल पर क्वेश्चन की। हर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन के रिवीजन करवाऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके जो दोस्त हैं उनके पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।